हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, रेलवे में आपने देखा होगा एएलपी में भी वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और लगातार वैकेंसीज कई सारे डिपार्टमेंट में लगातार इंक्रीज हुई हैं। जितनी वो एक बार में निकाल रहे हैं फिर उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। इसके लिए पहले भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका था जिसपे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था और बताया था आपको कि ये वैकेंसीज बढ़ करके 9144 से 14,298 हो गई हैं। पहले करीब 21-22 कैटेगरीज में थी, जो अब 40 अलग अलग कैटेगरीज में फॉर्म भरे जा सकते हैं। इस बात को जरूर समझना कि फॉर्म फिर से शुरू हो रहे हैं, 15 दिन फिर से मिलने जा रहे हैं आपको, लेकिन केवल उन्हीं कैटेगरीज के बच्चों को मिलेंगे कि जैसे 2 से 22 कैटेगरी ऑलरेडी, सीरियल नंबर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो 2 से 22 तक ऑलरेडी फॉर्म पहले आ चुके थे और 22 ही कैटेगरी इन्होंने दी थी। अब इन्होंने 22 को एक्सटेंड करके 18 और कैटेगरी बढ़ा दी है। तो उन 18 कैटेगरी में अब ऐसा होगा कि सर पहले तो मैं इनमें से किसी भी ट्रेड में नहीं आ रहा था, किसी भी कैटेगरी में, क्योंकि टेक्निकल के अलग अलग ट्रेड होते हैं, वही इलेक्ट्रीशियन है या ये है या वो है, तो उस ट्रेड में पहले तो मैं नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये 18 ट्रेड में मैं आ रहा हूँ, तो अब मैं फॉर्म कैसे भरूं? अब इनकी भी ये समस्या। तो इन्होंने क्या किया कि इन 18 ट्रेड में जो अब नए बच्चे आए हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। अब कोई पहली जो 22 कैटेगरीज में आ रहा हो वो फॉर्म भरने की कोशिश करे पहली 22 कैटेगरीज में, तो उनमें फॉर्म नहीं भरा जाएगा। अब केवल और केवल जो है 23 से 40 तक वाली कैटेगरी में ही फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, तो अभी बच्चे तो किस ट्रेड में फॉर्म बढ़े हैं, कैसे बढ़े हैं या किस में पद बढ़े हैं, तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ही। और साथ में ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी क्योंकि वो उन्हीं के काम की है कि जिनका अब फॉर्म भरा जाएगा, जिन्होंने पहले भर दिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पहले इस भर्ती में होते हुए, जो एलिजिबिलिटी होते हुए फॉर्म नहीं भर पाए, वो अब भी नहीं भर पाएंगे। लेकिन अब जो नए ट्रेड जुड़ने से जो बच्चे आ गए अब इसमें शामिल हो गए वो फॉर्म जरूर भर पाएंगे। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पहले आपको पता होगा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 दो में पद निकले थे। तो जो ग्रेड 1 वाला है ना उसमें नहीं है, उसमें स्टेबल रखी है उन्होंने उतनी कैटेगरी। जो भी पद बढ़े हैं वो इस ग्रेड 3 में बढ़े हैं। तो ग्रेड 3 में तो पहले भी 8,052 थे, तो यानी ये अभी भी उतने ही हैं और इसमें ही पद जो 9144 से अभी 14,000 कुछ वैकेंसीज हो गई हैं, तो सारी जो बढ़ी है इन 8,000 में बढ़ी हैं। ठीक है, जितनी भी बढ़त आई है। क्लियर? तो ये लेवल 2, लेवल 5 में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी है जैसा इन्होंने दिया है, तो आप देख भी सकते हैं। और ये लिख भी दिया है कि 22 न्यू कैटेगरीज आर इंक्लूडेड एंड वैकेंसीज आल्सो हैव बीन अनाउंस्ड टू 14,298। ठीक है, तो भाई 2 से 40 कैटेगरीज उसने दिखाई हैं। अब पहले ये केवल 22 कैटेगरीज थी, अब ये 40 कैटेगरीज तक आप ये फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, चलिए क्लैरिटी आ गई है बहुत सारे बच्चों को। दूसरा आप देख सकते हो फॉर्म कब से भरें, 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच, टोटल ये 15 डेज है। इन 15 डेज में ही आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में भगवान ना करे कोई करेक्शन हो जाए तो 17 से 21 अक्टूबर के बीच उसे सही किया जा सकता है। तो बच्चे ये जैसे मैं ग्रेड बता रहा हूँ कितनी कैटेगरीज हैं क्या है, तो आप ये देख लीजिए, ये तो ग्रेड 1 सिग्नल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आपकी शुरुआत 2 से होती है, ये टेक्निकल ग्रेड 3 की शुरुआत ही यहाँ से है। तो 2, 3, 4 तो ये यहाँ तक पहले भी निकली हुई थी ये वैकेंसीज। अब जो शुरू होंगी वो 22 से 40 तक शुरू हो रही है मेरे ख्याल से, या हाँ ठीक है। तो इन वैकेंसीज में आप आराम से अब फॉर्म डाल पाओगे। इनमें जो लोग आ रहे होंगे वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर? तो अब आप देख लीजिए, अब इनकी क्या है सर, पहले भी बताया था कि इनमें क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन है, 10th तो मांगी है, ITI वगैरह भी इनमें मांगता ही है टेक्निकल ग्रेड वाले में। तो वो सारी क्वालिफिकेशंस इसमें लिखी हुई हैं, आप तसल्ली से उसको देख करके भरें। पहले मैंने एक क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, तो मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? तो ये कैटेगरीज ये हैं जो यहाँ से बढ़ी हैं।
तो इनमें आप देख लेना कि पहले मेरा फॉर्म नहीं भर रहा था क्योंकि मेरा ग्रेड आ नहीं रहा था यहाँ पर, मैं जिस ग्रेड से था वो यहाँ दिख ही नहीं रहा था। पर अब चूंकि उन्होंने कैटेगरीज बढ़ा दी है तो अब जरूर आप उस ग्रेड में आ रहे होंगे तो फिर फॉर्म भी डाल पाओगे। जो पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएगा, समझ रहे हो ना। चलो, क्योंकि पहले क्यों नहीं डाला था, रेलवे मानता है कि फिर बढ़ी तो उनके लिए है ना यार, जो भर ही नहीं पाए थे उनकी गलती थोड़ी है, उनकी गलती थोड़ी है, जब वो थे ही नहीं तो भरते कैसे। तो अब इसलिए डेट भी बढ़ानी पड़ी कि अब कैटेगरीज बढ़ी हैं, ये तो वो बच्चे भी नए आए होंगे, अब नए बच्चों के लिए फॉर्म भरने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्लियर। तो बच्चे चलिए, तो अब यहाँ आप देख लीजिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में एज का क्या होता है। एज वैसे तो 18 से 30 मांगी जाती है, पर 3 साल की कोरोना की छूट के कारण 18 से 33 मानी गई है, और एक साथ 2024 को एज होनी चाहिए। 5 साल की छूट आपको जो है SC/ST को मिल जाती है और OBC को 3 साल की छूट miलती है। बाकी PWD कैटेगरीज हैं और बहुत सारी कैटेगरीज और भी हैं जिनमें ये छूट दी जाती है, एक्स सर्विसमैन वगैरह में, तो वो आप देख सकते हो कि किसमें कितनी छूट है। चलो, और ये ध्यान रखना कि आप केवल और केवल एक RRB से ही फॉर्म भर सकते हो, एक ही रेलवे जोन को चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कितने भी जोन से फॉर्म भर लो, एक ही जोन चुनोगे बस, और एक ही फॉर्म होना चाहिए। और ये कह रहा है कि ऑप्शन एक बार अगर आपने फिल कर दिया कि मेरे को ये जोन चुनना है, फिर वो चेंज भी नहीं हो सकता, ठीक है, और फिर फाइनल तक वही चलेगा। इसलिए इसको बड़ा सोच समझ के ही चुनना, ठीक है। किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए इसके लिए गाइड किया हुआ है, तो आप देख लेंगे बच्चों, और वैकेंसीज के हिसाब से देखना कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर कि सर मैं तो अपने जोन से बाहर ही नहीं जाना चाहता, मेरा एग्जाम में मेरा बहुत स्ट्रांग होल्ड है, तो आप खुल के अपना वाला जोन चुनिए, तो वो आपकी मर्जी है। इसमें क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, वो तो आप सबको पहले भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। एग्जाम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर मेडिकल है, सीधा सीधा, ठीक है। ये आपका जो है इसका प्रोसेस है। और क्या है एग्जाम में वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि क्लियर रहें आप लोग। तो भाई, एक तो मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया है, जनरल इंटेलिजेंस का दिया है, जनरल साइंस का दिया है, ऑब्वियसली जब टेक्निकल की बात है तो साइंस होगी ही होगी, और जनरल अवेयरनेस का भी दिया हुआ है। तो अब ये कितने कितने मार्क्स की आती है थोड़ा वो भी देख लीजिए, और कितने क्वेश्चन है और कितने मार्क्स हैं हर सेक्शन के। तो एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है, और मैथमेटिक्स जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल साइंस केमिस्ट्री का, और इसमें भी देखे तो फिजिक्स का, ठीक है। आगे जनरल अवेयरनेस 10 नंबर, केवल 10 नंबर, ठीक है। तो और 100 नंबर का पेपर है, 100 में से जो ज्यादा करेगा उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो भाई ये सब कुछ आपको मालूम होना ही चाहिए, और बहुत मुश्किल सिलेक्शन नहीं होता, आसानी से हो भी जाएगा अगर आप इन ट्रेड्स में फिट बैठते हैं। तो देखिए, इसमें फॉर्म भरना मुश्किल है क्योंकि सब पे ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, ITI सब ने ही है, और पॉलिटेक्निक होगा तो वो भी भर देगा, बीटेक होगा तो वो भी इसमें फॉर्म भर देता है, ठीक है। पर फाइनली जो है, अब चूंकि बच्चों को कर दिया ना कि यार इतनी सारी भीड़ है 10th करी हुई, तो अब उसको पर्टिकुलर बोल दिया ITI और चाहिए, तो जब इतनी भीड़ होती है तो उसमें इतनी रह जाती है, तो आपका कंपटीशन फिर इतने में रह जाता है, और एक ओपन कंपटीशन आए तो वो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ना। तो इसलिए फॉर्म भरना मुश्किल है, अगर आप देखोगे भीड़ में सिलेक्शन लेना थोड़ा फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो और ये अच्छी बात यही है इस टेक्नीशियन भर्ती की कि अगर आप मान लो ग्रुप डी में ट्राई कर रहे हो और इसमें ट्राई कर रहे हो तो इसमें आसानी से हो जाएगा, ग्रुप डी में मुश्किल होगा, जबकि जॉब उससे अच्छी है, और चूंकि आपके ट्रेड की है तो आपको मजा भी आएगा जॉब करने, ठीक है। और ग्रुप डी में उतना अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि आप पे स्पेशल क्वालिफिकेशन है। तो पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, भैया ये फरवरी में आया था नोटिफिकेशन, आपको मालूम ही है, और मार्च और अप्रैल में जो है इसके
नोटिफिकेशन तब आया था, लेकिन फॉर्म आए थे मार्च अप्रैल में, और इसके उस टाइम पर एग्जाम की डेट, अब मैं एग्जाम डेट पे आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये होगा ना, फॉर्म भरने के बाद सीधा एग्जाम डेट पूछते हैं वो, तो एग्जाम डेट इन्होंने तभी बताई थी, आज का नहीं है नोटिस, पुराना ही नोटिस है, 31 जनवरी का। बताओ, तब इन्होंने बोल दिया था अक्टूबर से दिसंबर के बीच होगा। अब इससे पहले तो इन्होंने ALP का बोल दिया जुलाई में कराने को, जून जुलाई में कराने को, उसका अब तक डेट ही नहीं है। अब बात चल रही है कि दिसंबर में तो उसका होगा, तो उसके बाद कहीं इसका नंबर आएगा। तो आप ये मान लो कि भैया मार्च से पहले कोई उम्मीद नहीं लग रही। फरवरी मार्च बहुत जल्दी भी कराया ना, तो फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं होना। ठीक है, तो अब ये क्लैरिटी भी आ गई है। पर बच्चे लगातार पढ़ते रहने से होगा, क्योंकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन है और सब लोगों को पता है कि यार गवर्नमेंट जॉब है, थोड़े प्रयास डालने से मिल जाएगी। तो फिर हर बंदा प्रयास डाल रहा है। आपको ये करना चाहिए। रेल सीरीज हम लोगों ने अभी आज ही से शुरू हुई है, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए भी बहुत बहुत बेनिफिट देगी। ALP एंड टेक और लिखवा दूंगा मैं इस पे, क्योंकि सब कुछ वही चल रहा है जो आपके सिलेबस में आएगा। और रेलवे का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो NTPC में है वो टेक्नीशियन या ALP में नहीं आ सकता, खूब आ सकता है। जो इधर है वो इधर आ सकता है। मान लो मैथ्स का क्वेश्चन है, वो उधर भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है। तो वो तो आप फर्क कभी करो ही मत कि सर इस पे टेक नहीं लिख रहा इसलिए मेरा नहीं आएगा। भाई रेलवे की सीरीज है और रेलवे का क्वेश्चन ट्रांसफर होगा। ऐसा नहीं है कि जो पिछली साल टेक्नीशियन में पूछा था मैथ्स का वही आपको आएगा, ALP का नहीं आ सकता या NTPC का नहीं आ सकता। तो ये दिमाग से वहम निकाल दें आप। तो मैथ्स की क्लास शाम को सुबह 7 बजे होती है ये, और हर एक बच्चे के काम की होगी। ठीक है, इसमें वही सारे सिलेबस होगा। सिलेबस देखो आप, बस सिलेबस एकदम सेम मिलेगा आपको इन सबका। ठीक है, और वही सब कुछ होगा जो आपके काम की चीजें हैं। तो रीजनिंग की क्लास राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे 8 बजे से सुबह कोई, और साइंस की क्लास 6 बजे से करा रहे होंगे सौरभ सर, और GS की क्लास दिग्विजय सर शाम को 7 बजे से। और ये तो अभी हुई भी नहीं है, 6 बजे से अभी मेरे ख्याल से सौरभ सर की साइंस चल रही होगी इस टाइम पे, और मैं यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ आपको। और 7 बजे से ये आज ही स्टार्ट हुई है। सबसे अच्छी बात ये है फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे चल रही हैं, तो ये क्लासेस आपको लेनी चाहिए। तो हर एक टीचर इनको चैप्टर वाइज कराने का ट्राई कर रहा है, यानी हर कोई टीचर बिल्कुल एक क्रम में करवाते हुए चलेंगे, चाहे ये प्रैक्टिस सेट ही क्यों ना हो, पर कराएंगे क्रम में। तो जिन बच्चों ने एक बार इनको पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, पर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो जब क्रम में कराएंगे तो उनको भी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, RPF का एग्जाम कब होगा बच्चा पूछ रहा है लगातार। तो RPF का एग्जाम अभी तो भाई कोई बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, दिसंबर जनवरी के आसपास ही सोचो, उससे पहले तो कुछ मतलब ही नहीं है। मतलब ये भी अगर बहुत जल्दी किया तो, और लेट भी कितना भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। चलो ओके, नमस्कार, धन्यवाद।